अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एक एटम 3 पार्टिकल से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी हम डिस्कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरे नंबर वाला पार्टिकल था वो था न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इन 1933 1933 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चैडविक। इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद थर्ड टाइप ऑफ रेस ऑब्जर्व्ड, तीसरी किस्म की जो रेस थी, शुआएं थी, उनको ऑब्जर्व किया और उनको नाम दे दिया गया कि वो क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। क्योंकि दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जो तीसरी किस्म की रेस थी उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इनके ऊपर जीरो चार्ज था। लेकिन देयर मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन, लेकिन इनका जो वजन था वो प्रोटॉन के वजन के बिल्कुल बराबर था। अब इस दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके तमाम एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं सिवाय एक के। ऑल द एटम्स कंटेन न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो आम हाइड्रोजन है जिसके पास दरमियान में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इस दुनिया के अंदर वाहिद एक हाइड्रोजन का ही एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम है उनमें न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा एटम इस दुनिया के अंदर ऐसा है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है? तो कौन सा एटम है ऐसा? हाइड्रोजन। उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्लियर हो गया न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? चैडविक ने। और कब डिस्कवर किए थे? 1933 में। और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और इनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तमाम एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं लेकिन सिवाय एक एटम के। वो एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। अब देखो, हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन भी डिस्कवर कर लिया, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर लिया। एक एटम 3 ही पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। अब जैसे ही तीनों पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके तो साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल आया कि ये एटम के अंदर किस तरह रहते होंगे। ये पार्टिकल से मिलके एटम तो बनता है लेकिन एटम के अंदर ये पार्टिकल्स कहां कहां मौजूद होंगे। यही क्वेश्चंस को लेकर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। उसके एक्सपेरिमेंट से एक चीज डिस्कवर हुई थी जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसलिए हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दरियाफ्त कैसे हुई थी? तो इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, और उसके एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, सोने के वर्क वाला एक्सपेरिमेंट। पहले डायग्राम की मदद से देख लो कि ये गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा है। अब गोल्ड वाहिद इस दुनिया के अंदर ऐसा मेटल है कि अगर हम उसको प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो उसके सिंगल एटम की भी एक शीट बन जाएगी। गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल है, उसको इतना ज्यादा
हथौड़ों के साथ या प्रेशर लगा के अगर दबाया जाए तो उसकी जो लेयर है वो सिंगल एटम की बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का एक सिंगल एटम की एक लेयर बन गई। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इनमें से शुआएं गुजार के देखी, अल्फा पार्टिकल्स को गुजार के देखा या हाई एनर्जी पार्टिकल्स को गुजार के देखा। तो ये क्या था, एटम था किसका, गोल्ड का, कि देखें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां पे पाए जाते हैं। जैसे ही उसने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हिट किया तो ज्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए, बिल्कुल सीधे गुजर गए, लेकिन चंद एक पार्टिकल्स एटम के दरमियान में से टकरा के वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए। तो यहां पे उसने एक चीज का पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है, उसमें कोई चीज भी नहीं है, लेकिन एटम के दरमियान में कोई चीज पाई जाती है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, जिनमें से अल्फा पार्टिकल गुजर नहीं सके बल्कि उसमें से टकरा के वापिस आ गए हैं। तो उस जगह को रदरफोर्ड ने एटम का क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। अब न्यूक्लियस जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, किससे, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, हिट द हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ रेज ऑन द गोल्ड फॉइल। उसने सोने के वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी वाली शुआएं जो है वो फेंकी, हिट की। हिट करने से उसने एटम के अंदर दो चीजें ऑब्जर्व की। पहले नंबर पे उसने ऑब्जर्व किया कि एटम के दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ये एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, न्यूक्लियस से बाहर वाला पोर्शन। ये वाला हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस है और ये वाला हिस्सा ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। दो हिस्से इसने डिस्कवर किए। फिर उसके बाद इसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, कौन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन के अंदर सिर्फ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी शेल के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था, यहां तक रदरफोर्ड को शेल के बारे में इल्म नहीं था। शेल के बारे में हमें बताया था बोहर ने, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे दो चीजों का पता चल गया, एक न्यूक्लियस का और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि रदरफोर्ड ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि एटम का ज्यादातर जो मास है वो एटम के दरमियान में पाया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा बड़ा होता है, पढ़ा था ना हमने, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा भारी होता है, बड़ा होता है, जबकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो दोनों भारी पार्टिकल्स कहां पे पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस में। दोनों भारी पार्टिकल्स कहां पे है, न्यूक्लियस में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड, वो पाया जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में ज्यादातर एटम का मास पाया जाता है, क्योंकि बोथ हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों भारी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इसलिए एटम का ज्यादातर वजन एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय न्यूक्लियर फोर्स। किस फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्लियर हो गया यहां तक।